हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और हल्के फुल्के सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। तो गाइज़, आज मम्मी पापा मिलकर बना रहे हैं सर्दियों वाले लड्डू। और व्लॉग को ना प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, आपको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि लड्डू बनने से पहले मम्मी पापा की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होगी कि मैंने ऐसे लड्डू बनाना है और मैंने ऐसे बनाना है। इवन जब सामान लेके आई थी ना मम्मी, तभी मम्मी को ये था कि भाई मम्मी ने पिस्ता और क्या था उसमें खमीरा, वो मम्मी जानबूझ के नहीं लाई, क्योंकि पिस्ते से लड्डू नमकीन हो जाएंगे और खमीरा ज़्यादा गर्म करेगा। तो पापा ने रात को ही कह दिया था कि ठीक है आप तू ही बना लियो, मैं तो नहीं बनाने वाला। अब मम्मी ने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। अभी हाँ, मम्मी बना रही थी तो पापा का भी मन कर गया साथ में बनवाने का। बना रहे हैं सर्दियों की मिठाई, गोंद के लड्डू, जो कि सभी अपने अपने घर में बनाते हैं सर्दी शुरू होते ही। तो हम भी भला कैसे पीछे रहे इस मिठाई को बनाने से। तो आज हमारे घर में भी बन रहे हैं गोंद के लड्डू और सर्दियों की सबकी फेवरेट मिठाई। तो आइए, हमारी भी बन रही है। पहले हमने ये गोंद को घी में फ्राई कर लिया है और अच्छे से गोंद ये हमारा हो गया। इसकी पहचान ये है कि ये ऐसे चूरा हो जाए, ऐसे इसमें बीच में गांठ ना रहे। बहुत अच्छे से हमारा गोंद हो गया। अब मैं इसमें और घी डाल, हाँ जी, फूल जाते हैं ये। रुक जाना। अब इसमें मैं घी डालूंगी, इसमें और 2 चम्मच। तो गाइज़, यहाँ पर ना मम्मी सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको रोस्ट कर रही हैं देसी घी में। और उसके बाद जो है इसको मतलब ग्राइंड करेंगी कि नहीं ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको रोस्ट कर रहे हैं। और पापा जो कर रहे थे, पापा जो लड्डू बनाने की कह रहे थे, तो पापा कह रहे थे इसको देसी घी में रोस्ट मत कर, इसको ऐसे ही डालेंगे। और मम्मी कह रही थी नहीं मैं तो रोस्ट करके डालूँगी, टेस्ट नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन पापा कह रहे थे कि अगर ऐसे डालेंगे ना रोस्ट करके, तो फिर उसके जो इनमें जो वो होता है ना कि हाँ हमें क्या बोलते हैं, शक्ति वगैरह वो कम हो जाती है। अगर हम रोस्ट कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं रहती जो पहले होती है। तो पापा कह रहे थे नहीं वैसी करेंगे। और मम्मी कह रही थी नहीं मैं ऐसे बनाऊंगी, पापा कह रहे थे मैं वैसे बनाऊंगा। तो इस चीज़ में मम्मी पापा की आर्गुमेंट चल रही थी। तो मैंने कहा भाई एक काम कर लेते हैं कि दोनों अलग अलग लड्डू बना लो, सामान तो वही लगेगा, अब तरीका दोनों का अलग है। तो मैंने कहा अब अलग अलग बना लो। तो मम्मी को गुड़ नहीं चाहिए था, पापा को गुड़ चाहिए था और गाँव का देसी गुड़ चाहिए था। तो फिर इन दोनों ने एंड में ये डिसाइड करा कि ठीक है हम अलग अलग बनाएंगे। तो फिर एक तरीके का कंपटीशन हो गया कि मम्मी को ये हुआ कि भाई किसके लड्डू ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो गाइज़, यहाँ मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं। एंड में मम्मी ने ले लिए मखाने, वो भी कर लिए हैं। मगज ले लिया है, इसको भी रोस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर भी आके पापा कह रहे इसको भी कर दिया, ज़रा सा भी नहीं छोड़ा, मुझे रोस्टेड नहीं चाहिए थे, मेरे को वैसे निकालने थे, तूने इसको भी रोस्ट कर दिया। मतलब इनके लड्डू बनने में इतना मज़ा आ रहा था ना हमने देखने में, तो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक भी चल रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो यहाँ पर मम्मी ने तिल भी रोस्ट कर दिया और पापा कह रहे थे अरे ये भी कर दी, अरे इसको तो निकाल ही देती। तो इनके जैसे लड़ते हैं ना छोटे बच्चों की तरह, ऐसे ही लड़ रहे थे कि ये भी कर दिया, मेरे को ऐसे बनाना था, तूने ऐसे कर दिया। तो भी यहाँ पर कंपटीशन भी चल रहा था, हंसी मजाक भी हो रही थी। और मम्मी के ज़्यादा अच्छे लड्डू हैं कि पापा के ज़्यादा अच्छे लड्डू हैं, दोनों में से एक का डिसाइड करना, एक का बताना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो आइए आगे देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ ये भुने हुए चने जो पापा ने पीस लिए हैं अच्छे से। तो मम्मी यहाँ आटा देख रही हैं कि किस हिसाब से लेना है, क्योंकि चने हैं इतने और आटा भी मम्मी देख रही है कैसे लेना है।
पीसना पड़ेगा। 2 कटोरी आटा डाला होता है। चने तो ज़्यादा, चने ही बचाने पड़ेंगे। इतना ही रहने दो, बस 2 ही कटोरी। ठीक है, ठीक है, तो कम ही है चनों के हिसाब से। चने को जरूर भूनना होता है, तेल और ये बिना तेल छोड़ना डलते हैं, बस इसका ही भुनने के बाद जो सकते वो। अरे भून के ही डलता है भैया, लड्डू में दुनिया भर के लड्डू बना मेरी दादी बुढ़ी हो गई थी बना के। पापे वाली को देना ऐसे भून भून के। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी आटा भून रही थी देसी घी में, और उसके बाद जो है चने जो हैं वो भूनेंगी। तो वैसे तो पापा कह रहे थे चने तो भुने हुए हैं, वो भूनने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मम्मी कह रही नहीं मैं भूनूंगी। तो पापा कह रहे थे ठीक है भून ले, इसलिए मम्मी पापा ने अपना अलग अलग लड्डू बना लिए। और गाइज़ वैसे दोनों ही लड्डू फ़ायदेमंद है, दोनों ही लड्डू सर्दियों में। अगर एक लड्डू मम्मी कह रही थी सुबह सबको लेना है, एक एक लड्डू दूध के साथ ले लो, चाहे रात को सोते समय चाहे सुबह ले लो, दूध के साथ एक एक लड्डू लेना है। मम्मी कह रही बीमार पड़े, कोल्ड वगैरह हो, उससे अच्छा है कि ये लड्डू खाओ, देसी लड्डू है, गरम सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये ठंड वगैरह से बचाएगी। तो डॉक्टरों के जाने से अच्छा है मम्मी कहती है कि इसमें चले जाए, बच्चों के शरीर में भी लगेंगे और वैसे भी ठीक रहेगा। और इधर गाइज़ हमारा आटा भी भून चुका है, ये देखो। आटे के साथ आप डालोगे, इसका आटा भून के आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए घी करके भी, तो उसमें घी लगेगा, घी लग जाएगा इसके बाद। तू मेरे को थोड़ा सा दे दे, गुड़ वाला बनाना, बाकी बना दे। मुझे इसमें जरा सा दे दो। इसमें नहीं डालना। तमाशे बना रही है, लड्डू ना बनाए, तमाशे बना। तो गाइस देख सकते हो खाली लड्डू बनाने में मम्मी पापा की थिंकिंग मैच नहीं करती। तो हर चीज़ में देखो क्या होता होगा। छोटी से छोटी चीज़ में भी। तो अब ये डिसाइड हुआ अलग अलग लड्डू बनेगा, पापा के अलग मम्मी के अलग। हर चीज़ कच्ची चाहिए, कच्ची चीज़ पे डालती है भाई बहुत ही अलग है। लेकिन पापा ने सेक्रीफाइस कर लिया, कहा चल कोई बात नहीं, तू अलग बना लो, मैं अलग बना देता हूँ। बनवा लिए इसमें लगा आटा कम है, इसमें चने ज़्यादा है, मेरा बुना हुआ आटा गिरेगा। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। गोंद का पेड़ भी था हमारे स्कूल में, ऐसा ही गोंद निकलता है। गोंद का तीरा बोलते हैं। गोंद का तीरा जो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। येलो वाले देख कितने कम है ना वो। तो गाइस अभी देखा ना किस तरीके से मम्मी और पापा ने अपने अपने सामान डिवाइड कर लिए थे कि इतना मैं डालूंगा, इतना मम्मी ने डाला। तो फिर जब एंड में पिंकी ने देखा ना कि भाई मम्मी के लड्डू ज़्यादा है पापा के कम है, तो पिंकी ने मम्मी से कहा कि मम्मी आपके हिस्से में ज़्यादा सामान कैसा है। तो मम्मी हंसने लगी। मम्मी कह रही मैंने लिया है, मैंने रोका है हाथ। इसलिए मम्मी कह रही मैं सारे सामान थोड़ी ना ख़राब होने देती। तो हमें तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ये सब देखते हुए। चोखा
बस सही है बस। वो ना काले काले से मगर सफेद दो होंगे चौड़े सर पतले तिल। कमर कस बोल मैं थोड़ा थोड़ा मेवा भी निकाल के रखूंगी, फिर कभी घी ला के गुड़ के और बनाऊंगी। ये है कमर कस। तो यही मम्मी, हाँ यही मम्मी कह रही थी कि मेरे को नहीं खाना, इसी वजह से जो है पापा वो अपना अलग बना रहे कमर कस वाला सूट वगैरह, और मम्मी अपना अलग बना रही है। बड़ी खाली लेना कोई, तुम सब बड़े मगर मगर देखिए महिला का देख लेके मगर ये भी कर दो थोड़ा मिक्सी में, एक सोट पीस दी सोच से कड़वा हो जाएगा, तुम सब खाओगे। थोड़े से सोट की जरूरी होती है। डालो तुमने मगर डालोगे, डालोगे पता है इसमें कैल्शियम कितना होता है, जहाँ पे वाले को भी दिए जाते हैं ये। घी हो गया, तो जहाँ फिर इनमें से भी ले लेते घी और वहाँ पे गर्म करके देते। दे रही हूँ एक मिनट। तो गाइज़ इधर पापा अपने बनाने लग गए थे लड्डू, इधर मम्मी बनाने लग गई थी। तो पापा ने जो जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो ऐसे ही पापा ने मतलब ग्राइंड करके और वैसे डाले थे, और ऊपर से घी डाला, और फिर गांव वाला जो गुड़ होता है ना, देसी गुड़, वो पापा ने मेरे से पिघलवाया था एक तार की चाशनी बनाने के लिए, और ये काम मुझे दिया, और ये इतना रिस्क वाला काम था। पापा कह रहे ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, अगर ज़रा सा भी गुड़ टाइट होगा तो लड्डू ख़राब हो जाएंगे, मतलब टाइट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैड़े हो जाएंगे। तो मैं तो भाई डर ही गई थी, मैं तो फटाफट से लिया है, मैं कहा ज़्यादा टाइट ना हो जाए, क्योंकि इतनी सारी मेवा है, सारी चीज़ें, मेहनत है, सब ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि ये टाइट ना हो जाए, अगर ये टाइट हुआ तो फिर मेरा तो रिमांड है पक्का। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने मम्मी को दिखा दिया था सही टाइम पे, तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने, एकदम सॉफ्ट। और यहाँ पापा अच्छे से मसल के वो कर रहे हैं, और फिर इसके लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत सारा देसी घी जो है पापा निकालेंगे। मम्मी कर रही है पलटे से और पापा कर रहे हैं हाथ से। तो पापा मम्मी को भी यही कह रहे थे कि हाथ से करेगी तो घी अच्छे से रम जाएगा और निकलेगा, और पलटे से इतना नहीं हो पाएगा। तो फिर मम्मी ने भी पलटा छोड़ के हाथ से करना स्टार्ट कर दिया, और पापा के जो लड्डू हैं वो फटाफट से बनने भी लगे थे, और गुड़ भी जो है परफेक्ट था। तो यहाँ पर देखो, भी मैं दिखाऊंगी पापा कितने परफेक्ट लड्डू बना रहे हैं। और यहाँ मम्मी का भी जो है मसाला एकदम रेडी हो चुका था, अब मम्मी पलटा छोड़ के हाथ से करेंगी, और एकदम परफेक्ट लड्डू मम्मी के भी बने, एकदम सॉफ्ट है, मतलब ऐसे कैड़े कैड़े से नहीं है कि भाई, और ऐसे भी नहीं है कि तोड़ते ही बिल्कुल बिखर जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। अच्छी वो है कि खाने में भी टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं गाइज़। और सबसे अच्छी बात ये है कि पापा मम्मी मिलकर बना रहे हैं आपस में, और बनाना तो एक ही लड्डू थे, आपस में मिलके बनाते, लेकिन दोनों की सोच जो थी वो अलग थी कि मुझे ऐसे बनाना और मुझे ऐसे बनाना है, इसलिए अलग अलग बने। तो सोचो आगे हमारा कोई भी चीज़ होती होगी, जो भी चीज़ होती है उसमें थोड़ी बहुत बहस तो होती है मम्मी पापा की, उसमें मतलब अच्छी वाली होती है, तो हमें मज़ा आता है देखने में, मतलब ऐसी भी नहीं होती, अच्छी वाली होती है जो कि होनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पापा ने तो बना लिया लड्डू, और उधर मम्मी कस रही थी गोला, क्योंकि चुनमुन से बोला था वो चली गई थी नहाने, तो फिर मम्मी खुद ही करने लग गई थी, और अब उसमें मिला देंगी। पापा ने तो गोला वगैरह कुछ भी नहीं डाला गाइस, पापा ने जो है चने वगैरह ये सब डाले हैं। और बस पापा का जो इंग्रेडिएंट्स में जो कमी थी वो थी पापा की पिस्ता की और खमीरा की, जो कि मम्मी जानबूझ के नहीं लाई थी, क्योंकि पिस्ता नमकीन कर देता लड्डू को और खमीरा ज़्यादा गर्म हो जाता। और ये जो सामान है ये सारे ही गर्म है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो, हमने तो ठंड की तैयारियाँ कर ली है, लड्डू भी बना लिए। अब देखो ठंड कब आती है, क्योंकि आ गई है लेकिन उतनी नहीं है। तो अब ये जनवरी और ये दिसंबर में जो है एंड तक ठंड आ जाएगी मस्त एकदम जोरों वाली, तो उसमें जो है ये लड्डू खाए जाते हैं, तो काफ़ी सही रहते हैं। तो ये देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा मिलकर बना रहे हैं हम बच्चों के लिए लड्डू सर्दी के।
और गाइज़ यहाँ पर ना मम्मी कंपटीशन कर रही थी कि अरे देखियो तेरे पापा के तो कैसे लग रहे हैं और मेरे देखियो कैसे लग रहे हैं, मतलब ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। तो मैंने कहा मम्मी दोनों के ही सही हैं। तो हमने कहा था बाकी हम टेस्ट करके बताएंगे कि किसके ज़्यादा परफेक्ट है कि किसके नहीं। वैसे देखने में तो सबके दोनों ही अच्छे लग रहे हैं लुक वाइज, क्योंकि गाइज़ मैंने यूट्यूब पे पापा वाले लड्डू भी देखे थे, बिल्कुल देखने में ऐसे ही थे और खाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में ऐसे थे। और मम्मी वाले भी देखे हैं कि ये भी ऐसे ही बनते हैं। अब देखते हैं टेस्ट में कि टेस्ट वाइज किसके ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ मम्मी ने तो कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था कि मम्मी के लड्डू ज़्यादा अच्छे हैं कि पापा के ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो दोनों के लगे, कन्नू को मम्मी के लगे, पिंकी को भी दोनों के लगे और चुनमुन चीकू को भी दोनों के ही लगे। तो खाली कन्नू है जिसको जो है मम्मी के लड्डू अच्छे लगे, पापा के नहीं लगे। और ये लड्डू ख़ास इसलिए गाइस क्योंकि इसमें पापा ने हाथ डाला है, पापा ने बनाए हैं। क्योंकि किचन वगैरह के काम में ना मतलब पापा बहुत कम जो है कि करते हैं अपने उससे, वरना तो मम्मी हम सभी करते हैं, लेकिन किचन वगैरह में तो बहुत कम। लेकिन इस आज जो है पापा ने हमारे लिए करा तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई पापा करा रहे हैं, बनवा रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ होती है उन्हें बनवानी होती है ना तो वो हमें बता देते हैं, वैसे वैसे हम करते रहते हैं। लेकिन आज तो वो खुद ही लग गए थे लड्डू बनाने के लिए, तो इसलिए हमें ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। और मम्मी पापा की प्यार भरी बातें और खट्टी मीठी जो लड़ाई हो रही थी वो भी था। तो ये एक मेमोरी वाले लड्डू बन गए हमारे कि हमें याद रहेगा कि जब लड्डू बने थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे तो फिर अलग अलग बनाने पड़े थे। तो यहाँ पर ये देखो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन। और पापा के तो हो ही चुके हैं। तो इसी पर पिंकी कह रही थी कि पापा के लड्डू इतने कम और मम्मी के इतने ज़्यादा। तो मम्मी कह रही मैंने सारा सामान अपने में ज़्यादा कर लिया था, सारा सामान ख़राब थोड़ी ना होने देती। तो यही हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पर ये देखो बस डन हो चुके हैं और बर्तन हो गए थोड़े से ज़्यादा, तो वो तो चुनमुन देगी। और यहाँ देखिए कितने बढ़िया लाजवाब लड्डू बन गए हैं, मतलब खाने में भी इतने अच्छे थे, अच्छी बाइटिंग आ रही थी। और आ रही थी क्या है, अच्छी बाइटिंग है खाने में भी। और दोनों ही लड्डू परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है। इस लड्डू में ना गाइस कमरकस भी डाला है मम्मी ने, और बिल्कुल भी कड़वाहट जो होती है ना कमरकस में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, वैसे भी नहीं लग रही, क्योंकि मम्मी ने बहुत कम डाला है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं डाला कि कड़वे ही लगे। बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये वाले लड्डू। और जो पापा के हैं ये भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहे हैं पापा वाले तिल के लड्डू जो होते हैं ना वैसे लग रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, एक बार आप भी ट्राई करना गाइस, अपने घर में बनाना और सबको खिलाना, सबको बहुत पसंद आएंगे। और सर्दियों में तो वैसे भी फ़ायदेमंद चीज़ है। मम्मी कहती है इतने तो डॉक्टरों के भी जाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि घर में खुद बनाओ, थोड़ा बहुत सामान ला के और अपने खुद से खाओ और बीमारियों से बचो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वो तो मम्मी वाले पसंद आया, मम्मी कंपटीशन कर रही है कि किसके पसंद आए बताओ। तो मम्मी ने भी खाया, मम्मी कह रही है मेरे को तो मेरे ही अच्छे लगे। मेरे अच्छे हैं, गुड़ तो गुड़ गोबर हो गया। नहीं भाई दोनों ही हो गया तो सही लग रहा है, मुझे तो दोनों ही सही लग रहा है। अब ये कन्नू किसके अच्छे लग रहा है? मम्मी के पापा के नहीं। बोलो पापा से, बोलो। एक तो इतने प्यार से डिश बनाई, ऊपर से बुराई कर रहे हैं दोनों माँ बेटे। सारी खराब नहीं होती मेवा सही करा ना। ये लड्डू लड्डू कर रहे थे, मैं ये डालूं, मैंने कहा ऐसा करो अलग अलग बना लो। अब अलग अलग बनाया है, ये देखो करा ना कन्नू, सारे काले नहीं बनने दिए, गोरे बनाए। रिकॉर्ड होएगा ये। चुनमुन बोल रही है मम्मी के सुनना, मम्मी के सही है। काजू तू खाता है गधे? काजू नहीं है, वो बादाम है। वो पूछने आई हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 8:30 और पापा जब है जॉब के लिए जा चुके हैं। और खाने में बनाया मम्मी ने मस्त मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि आधी खा भी लिया है, पैक भी हो गई है पापा के लिए। और बथुए का रायता, तो मैंने तो सिर्फ बथुए का रायता और रोटी लिए क्योंकि मेरा यही फेवरेट है। साथ में बने हैं चावल। और गाइज अभी 8:30 हो रहा है ना, तो मैं खाना वाना खा के उसके बाद करूँगी वीडियो एडिटिंग वगैरह, और फिर मैं भी सोऊंगी क्योंकि नींद आ रही है सुबह से। आज तो सोने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि दिन में लड्डू वगैरह बनाने लग गए।
पिंकी आई ना तो मम्मी ने ये दोनों लड्डू रखे और मम्मी इससे पूछा कि कौन से अच्छे लगे, तो पिंकी को पापा वाले अच्छे लगे, तो मम्मी कहती है नहीं नहीं मेरे ही अच्छे हैं, मेरे ही अच्छे हैं। बस मम्मी ने क्या करा है, जो ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट करके उसमें डाले लड्डू में, पापा ने उसको ग्राइंड करके डाले हैं कूट के अच्छे से। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, लेकिन पापा कह रहे हैं वो लड्डू ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हम जो कोई भी चीज़ भून लेते हैं या गैस पे कर देते हैं तो उसकी जो पावर होती है जो वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें तो दोनों के, मुझे तो दोनों के पसंद आ रहे हैं, सेम ही लग रहा है। तो आज तो मम्मी पापा ने लड्डू बनाए साथ में मिलकर। तो कैसा लगा गाइस आपको ब्लॉग आज का? मुझे तो बहुत मज़ा आया सीरियसली। सो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।